सत्य के बल पर भगवान मिलता जरूर है। शंकर भगवान ने यहां लीला रच दी। मेरे देवाधिदेव महादेव पार्वती से बोले मुझे कोई जरूरी काम आया है, मैं जा रहा हूं। तुरंत समुद्र के तट पर माता पार्वती को छोड़कर शंकर भगवान चले। मेरा ओ घड़ी, मेरा शंभू पार्वती जी को छोड़कर चले। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा कि आज मेरा तीज का व्रत है और तीज का व्रत मुझे भगवान की पूजन करना है। पार्वती जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, पूजन करी समुद्र के तट पर। सारी पूजन करने के बाद वहां पर पार्वती जी भगवान शिवलिंग को विसर्जन कर दी। शाम को सुबह सुबह के समय पर भगवान शंकर आ गए और शिव जी ने आकर पूछा, क्यों री पार्वती, कल तीज का व्रत था, तू हर तीज पर मेरी पूजन करती है, तूने मेरी पूजन नहीं करी? पार्वती जी बोली, कैसे नहीं करी, मैंने आपकी पूजन करी है। तेरे पास कोई प्रमाण है पूजन का? तेरे पास पूजन का कोई प्रमाण है? आप रोज मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ा कर आते हो, आप पशुपति व्रत करते हो, शंकर जी के मंदिर जाते हो, आप दिया लगाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाते हो, आप शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाते हो, आप शिव के मंदिर में धूप लगाते हो, आप भगवान के शिखर का दर्शन करते हो, आप शंकर जी का गुणगान करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हो, आप शिव की आराधना करते हो, शंकर का स्मरण करते हो, शिव नाम का जाप करते हो, शिव भक्ति में डूबे रहते हो, शंकर का गुणगान आप करते हो, शिव स्मरण में आप डूबे रहते हो, शंकर की भक्ति का आप नित्य प्रति आनंद लेते हो। पर कोई आपसे कह दे, एक बार शंकर जी आकर आपसे कह दे कि बोल कि तूने मेरा पशुपति व्रत करा, तूने मेरा संकट सोमवार का व्रत करा, तूने मेरा सोमवार का व्रत करा, तूने मेरे प्रदोष का व्रत करा, इस व्रत का प्रमाण क्या है तेरे पास? लिखित में कोई प्रमाण हो तो बताओ। बोलो रे सागरवली जी। और जितने लोग बाहर से आए, चेन्नई तक से लोग यहाँ कथा सुनने आए, चेन्नई के भी लोग यहाँ कथा में बैठे, मद्रास से आए। आज सुबह जब मिलने के लिए आए थे तो बता रहे थे हम चेन्नई से, मद्रास से आए, राजस्थान से भी कुछ लोग आए। और केसरवानी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो लोग बाहर से आए हैं, जो पंडाल में रुक रहे हैं, रात भर जो पंडाल में रहते हैं, उनके लिए आपने बहुत बहुत व्यवस्था करी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। महाप्रसाद तक की आप व्यवस्था दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमारे समिति के कुछ कार्यकर्ता यहीं पास में ठहरे हैं, उनका भी रात्रि को 11 बजे फोन आया, गुरुजी यहाँ पर जो लोग रात को रुके हैं, तो कोई सागर से एक भैया झोले में कोई सामान भर के लाया और सबको बांट कर गया गुरुजी। हमने कहा यही सागर है, यहाँ लोग दिल बहुत बड़ा रखते हैं और सेवा भी बहुत करते हैं। उनको मालूम है कि दान धर्म और पुण्य किसको कहते हैं, यही सेवा का भाव। कुछ लोग यहाँ पर भोजन बना रहे होंगे तो केसरवानी जी गए होंगे, कहा होगा भोजन मत बनाओ, हम पहुंचाएंगे, आप आराम से पाओ, कथा सुनो, रात भर रुके हो, आप आनंद के साथ भगवान की भक्ति करो, शिव स्मरण। रस तत्व की मूलता, प्रमाण क्या है आपके पास? आपने पशुपति व्रत करा, उसका प्रमाण क्या है? आप एकादशी का व्रत करते हो, उसका प्रमाण क्या है? आपने प्रदोष का व्रत करा, उसका प्रमाण क्या है? आपने संकट सोमवार 16 सोमवार करे, उसका प्रमाण क्या है? आपके पास में कुछ लिखा पड़ी है कि मैंने व्रत करा था, मैं दिखाऊंगी भगवान को।
शिव महापुराण में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि मैंने तीज का व्रत करा था। शिव जी ने पूछा आपके पास कोई प्रमाण है कि आपने तीज का व्रत करा था? इसका कोई प्रमाण आपके पास में है? पार्वती जी बोली है प्रमाण है। हाँ, ये जो सामने गाय खड़ी है ना, ये गौ माता जो सामने खड़ी है, ये मेरे तीज के व्रत को पूरी देखी है। पार्वती जी ने गाय को बुलाया, कहा बोल गौ माता, मैंने तीज का व्रत करा कि नहीं करा, पूजन करी कि नहीं करी, बोल। गौ माता ने मुंडी हिलाई, नहीं करी। शिव जी ने कहा देख ले पार्वती देख, तू मुझसे झूठ बोल रही थी। पार्वती की आंखों में जल भर गया और गौ माता को देखकर बोली रही, गौ माता तुम मां होकर मेरे स्वामी के सामने झूठ बोल रही है। तूने झूठ बोला है, तेरा सारा शरीर पवित्र है, पवित्र रहेगा। जगत हित का कार्य तेरा संपूर्ण शरीर करेगा। पर गौ माता तूने झूठा प्रमाण दिया है, झूठ बोली है, इसलिए पूरी दुनिया के लोगों को मालूम रहेगा कि गौ माता में देवता बसते हैं। उसके बाद भी भूल से तेरे पास झूठन खाने को जरूर आएगी, क्योंकि तू झूठ बोलती है। तू झूठ बोली है इसलिए झूठन तेरे सामने आ जाती है। आप भी गौ माता को झूठा नहीं देना चाहते। आप भी जानते हो कि गौ माता के साथ में, गौ माता के शरीर में, गौ माता के अंग में देवता बसे हुए हैं। आप भी जानते हो कि ये गौ माता है, भगवान है, पूज्य है, देवतुल्य है, तारणहार है, सब जानते हैं। उसके बाद भी गाय को झूठन चली जाती है। क्यों? क्योंकि श्राप लगा। तुम नी भी दोगे तो भी वो चली ही जाएगी। चलिए, गौ माता ने उस समय पर पार्वती के सामने आंखों में जल भरकर रो दी। गौ माता रोई, अपनी अधाष्टित देवी को याद करा गौ माता ने, जिसका वो स्मरण करती है। आप गाय का स्मरण करते हो और गौ माता किसका स्मरण करती है? माता संतोषी का, गणेश जी महाराज की बेटी का। गणेश जी की पुत्री का नाम क्या है? जम के बोलो, संतोषी। गणेश जी के पुत्र हैं, बोलो जम के, शुभ और लाभ। गणेश जी के पोते हैं अमोद और प्रमोद। गणेश जी के पर पोते हैं, पर पोते स्वास्तिक बेटी है संतोषी। गौ माता ने संतोषी को याद किया। गणेश जी की पुत्री संतोषी दौड़ कर आई, और आते से अपने दादाजी को देखा संतोषी ने। दादाजी कौन? अरे बोले जम के, भोलेनाथ, शिव जी। अपने दादाजी को देखा, और दादाजी को देखकर, दादी को देखकर संतोषी ने कहा, इस गौ माता से थोड़ी सी झूठ बुला गया, अपशब्द कह गया, गलती हो गई, झूठ बोला, क्षमा चाहती हूं दादाजी। मेरे साथ रहने वाली, मेरे साथ में रहने वाली ये गौ माता झूठ बोल दी है, मैं क्षमा चाहती हूं दादाजी। ठीक है। एक शिव जी ने कहा, संतोषी तुम मेरी पोती हो। गौ माता भी यहां खड़ी है, पार्वती भी यहां खड़ी है। मैंने पार्वती से प्रमाण पूछा कि तीज की पूजन तूने करी, इसका प्रमाण क्या है? तो पार्वती ने गौ माता को खड़ा कर दिया और गाय झूठ बोल दी। जिस समय पर
एकादशी का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, शनिवार का व्रत हो, रविवार का व्रत हो, छठ का व्रत हो, चतुर्थी का व्रत हो, पंचमी का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, पूर्णिमा का व्रत हो, संतोषी का व्रत हो, लक्ष्मी का व्रत हो, संसार की माताएं पुरुष ना जाने कितने व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं। इसका प्रमाण क्या रहेगा? इसका प्रमाण कौन देगा? संतोषी माता ने हाथ जोड़कर कहा, दादा एकादशी का प्रमाण मैं दूंगी, व्रत का प्रमाण मैं दूंगी। जब नारी या पुरुष किसी भी भाव से शिव मंदिर में जाता है या नारायण के मंदिर में जाता है, राम मंदिर में या कृष्ण मंदिर में जाता है, वहां जाकर जब भगवान के चरणों में शीश नवाता है, अहंकार का ये मटका वहीं समाप्त हो जाता है, संतोष उसके सिर पर बैठ जाता है। मंदिर में जाने से संतोषी संतोष प्रदान कर देती है और आपके व्रत का प्रमाण देने की गारंटी माता संतोषी रख लेती है। ये मेरे मंदिर तक आया। क्या मिलता है शिव मंदिर में जाने से? क्या मिलता है राम मंदिर में जाने से? क्या मिलता है कृष्ण मंदिर में जाने से? क्या मिलता है तीर्थ में जाने से? क्या मिलता है भगवान के पास जाने से? क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? क्या प्राप्त होता है? तो आप दमदारी से कह सकती हो कि भगवान की कथा में जाने से, मंदिर जाने से हृदय को संतोष प्राप्त होता है और प्रमाण मिलता है कि मैंने कथा श्रवण करी है, शिव मेरे साथ है। ये प्रमाणिकता है। तुलसी का दल, जल और बेलपत्र